हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग सभी छोटे बड़े बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 2.2 का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial. रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इस एक्सरसाइज 2.2 का सबसे मेन टॉपिक है। इसी पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 2.2। मतलब समझते हैं इस स्टेटमेंट का, एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन, किस तरह का रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, यही हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज 2.2 में। अगर इस स्टेटमेंट की अच्छे से मीनिंग समझनी है तो हमें दो चीज़ें तो समझनी पड़ेगी। एक तो ये जीरोज क्या होता है और एक ये कोफिशिएंट क्या होता है। पॉलिनोमियल हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन वाले पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन एग्जाम्पल सब बता रखे हैं आपको। जीरोज भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर फिर से एक बार इसको हम समझेंगे जीरोज को, फिर कोफिशिएंट को हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब एक बार मैं फिर से बताता हूँ, एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, यही इसमें हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जीरोज और कोफिशिएंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं हम लोग जीरोज को। सबसे पहले जीरोज मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, the value of x at which px is equals to 0। x की वो वैल्यू जिस पर px क्या आ जाए, 0। व्हाट इज px? अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, ये क्या है ये px, ठीक है। px एक तरह का रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी पॉलिनोमियल को। किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप इसको px भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको px लिख सकते हो, या फिर आप इसको gx भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको fx भी लिख सकते हो। अदरवाइज कुछ भी, मतलब इसके आगे आप इसको px या gx या fx लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, px, ये देखो आप, ये चेंज हो सकता है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये जो अंदर का होता है इसमें जो लेटर होता है x या y या z जो भी होता है वो रिलेटेड होता है पॉलिनोमियल के वेरिएबल से। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने लिया ऐसे 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8। इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, y है, तो हम इसको लिख सकते हैं py इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8। मतलब जो वेरिएबल होगा वही यहाँ पर लिखते हैं। ये एक तरीका है किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। और ये लेटर p की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, fy इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8। ये कुछ भी हो सकता है आगे का, बट ये जो है ये वही होगा जो इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल होगा। ओके, तो समझ आ गया होगा ये चीज़ें क्या होता है, ये जो लिखा जाता है, समझे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आप आगे इसको। तो जीरोज को फिर से हम लोग, ये डिफिनीशन हमने समझा, अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं जीरोज का क्या हो सकता है, और एग्जांपल देके समझते हैं जीरोज के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक रख दिया आपको, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको x माइनस 5, px इज इक्वल्स टू x माइनस 5।
अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर x की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखो कि ये 0 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 5 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। हाँ 5 रखोगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम रख के देख लेते हैं। 5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 इज़ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। यहाँ से फिर समझ आ गया होगा आपको कि जीरोज हम किसे बोलते हैं। जीरोज x की वो वैल्यू होती है जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमें समझ ही में, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2x - 5, एक के पॉलिनोमियल है 2x - 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x है, अब यहाँ पे क्या रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई आपको समझने में, वहाँ पे डायरेक्ट आपने बता दिया। तो किसी का भी जीरोज निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं और उसके बाद से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ट्रांसफ़र करके। वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं नंबर्स उसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग को अगर किसी का भी जीरोज निकालना है तो सबसे पहले उसको हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। -5 उधर जाएगा तो +5, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में है 2, राइट साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा डिवीज़न में। तो 5/2 x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। 5/2 इज द जीरोज ऑफ 2x - 5। 2x - 5 का जीरोज है। अगर आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, आपको नहीं समझ में आ चेक करना है, अगर आपको नहीं मान पा रहे हो, आप विश्वास नहीं हो रहा है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे रख दो आप x की जगह पर 5/2 को रख दो आप, 2 × यहाँ x की जगह रख दो आप, ये x है आपका, ये x यहाँ पे रख दो आप 5/2। तो 2 और x के बीच में इंटू है तो इंटू यहाँ पे लगा देंगे हमें, 2 × x की जगह 5/2 - 5, 2 and 2 गेट कैंसिल, 5 - 5 कितना आ गया, 0 हो गया ना। 5/2 इसका जीरोज, यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद से हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा। px = 2x² - x + 6। ठीक है। अब इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है और आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें x² का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो देखो बड़ा सिंपल है कोफिशिएंट निकालना, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा, बहुत आसान है ये। आप इसमें बोल सकते हो कि x² के साथ देखो इसमें क्या है, 2 है, x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा आप उसको देखो कि उसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो x² का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दिया इसी पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछ दिया अगर आपसे कोई, तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहोगे किसी का नहीं। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम ये मानते हैं कि उसका किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 में, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, 1 है, तो और उसके साइन के साथ हमको लेना होता है, तो इसका जो फैक्टर है वो है -1। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। अगर आपसे यही पूछ देता है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ
माइनस एक्स, तब क्या हो जाता है, तब 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस तो इसके साथ चला गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने आपसे पूछा किसी का कॉफिशिएंट, तो आप देखिए कि उसका किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। अब ये रहा, देख सकते हो आप, ये क्या है आपका, ये इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको याद रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो आपको समझ आ गया होगा जीरोज किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। तो यही चीज़ हमको अब आगे समझना है हर एक पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के, अब देखिए इसमें जो था आपका ये जीरोज, इसका आपने निकाला 2x - 5 का आपने क्या निकाला, जीरोज निकाला, कितना आया, 5/2 आया। अब इस जीरोज का इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, आप देखो, अगर यहाँ पे कंपेयर करें, अगर हम यहाँ से यहीं पे मैं कंपेयर कर दूँ अगर रिलेशन इसका, ध्यान से समझना, इसका 2x - 5 था px, 2x - 5 था ये px की वैल्यू, वही पॉलिनोमियल था px, 2x - 5 के इक्वल है। इसका जीरोज क्या है, जीरोज है 5/2। अब इसका जीरोज का क्या रिलेशन है इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, यानी कि जीरोज में ये जो x की वैल्यू है, तो x = 5/2 आया है। अगर हम इसको देखें ध्यान से 5/2 को, तो 5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म, और क्या आ जा रहा है इस यहाँ पे, देखो आप, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस के साथ है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस के साथ, यानी कि इसमें माइनस इंटू किया गया होगा, तो ये माइनस कांस्टेंट अपॉन नीचे 2 इसमें क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको समझ आ गया होगा कि ये जो जीरोज है, जो x है, वो किसके इक्वल है, हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। हमने रिलेशन बता दिया किसका, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का उसके जीरोज के साथ हमने रिलेशन बता दिया कि जो x है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म के माइनस से इनटू करेंगे पहले ऊपर और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x करेंगे, तो उसके इक्वल हो जाएगा आपका x, यानी कि x = माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से ये कैसा पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हम लोग हर एक पॉलिनोमियल के लिए समझेंगे। तो अभी हमने भले ही बता दिया आपको यहाँ पे, एक तरह से इसको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं और हम आपको एक एक करके सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे थोड़ा और इसको डिटेल में ले जाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पर वेरिएबल का 1 होता है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होती है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे समझना हर पॉलिनोमियल का बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का एक ऐसा फॉर्म जो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में फिट बैठता है। जैसे कोई भी आप, इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है, ax px = ax + b where a ≠ 0 and a b are रियल नंबर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है px = ax + b, जहाँ पर a और b क्या है,
ए और बी रियल नंबर हैं और ए यहाँ पे 0 कभी भी नहीं हो सकता है। ए अगर 0 हो जाए तो ए का एक्स में 0 हो जाएगा, तब तो बी बचेगा। एक रियल नंबर और एक रियल नंबर क्या लीनियर नहीं होगा, क्या होगा वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर नहीं रह जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो px = ax + b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख के देखो, इसी फॉर्म में आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल को, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया लीनियर पॉलिनोमियल का 5x - 2, ठीक। अगर आपको इसको लीनियर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5x बीच में प्लस होता है, हमने आपको बताया कि ax + b के फॉर्म में होता है, ax + b के फॉर्म में होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ax + b के फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए ना, तो इसको लिखिए 5x प्लस और इसके बाद से क्या है -2। आप हमेशा मानिए कि बीच में प्लस है, यहाँ पे नहीं है तो मानो आप प्लस है, क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो फिर से माइनस ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5x प्लस, यहाँ से अगर हम पूछे आपसे a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, a है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 5 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर हम आपसे पूछे b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू देखो प्लस के बाद जो होगा वो b का वैल्यू है, तो प्लस के बाद है -2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2। यहाँ से आप a और b की वैल्यू, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखो वो हमेशा ax + b के ही फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की बात करते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था 5x - 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जीरोज निकालता हूँ। पहले जीरोज निकालते हैं इसका, x = मैंने कहा जीरोज निकालना अगर आपको तो 0 को इक्वल करो, पहले 0 को इक्वल कर दिया हमने। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -2 को ट्रांसफ़र करेंगे उधर 2, और x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को भी हटाएंगे, इधर से ले जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड जाएगा तो डिवीजन 2/5, यानी कि 2/5 इसका क्या हो गया जीरोज। अगर आप इसको x = 2/5 जो आया है, इसको अगर आप कंपेयर करो इसके कोफिशिएंट से, तो 2 किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है। बट यहाँ पे देखो आप कांस्टेंट -2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, यानी कि कैसे आ गए माइनस कांस्टेंट। अगर हम कर दें तो आ जाएगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का, ये रिलेशन होता है। जो जीरोज होगा उसका वो किसके इक्वल होगा, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोज होगा वो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के ही इक्वल होगा। आप चाहे तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल निकाल के उसका जीरोज निकाल लेना और उसको देख लेना। आप हमेशा जो ऊपर आएगा कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट होगा उसका माइनस से इनटू करना पड़ेगा आपको। नीचे जो आएगा वो x का कोफिशिएंट ही हमेशा आएगा। आप कभी भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लेके आप देख लेना। तो हमने दिखाया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, उसके किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का रिलेशन उसके कोफिशिएंट के साथ किस तरह का होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। यही रिलेशन होता है। इसी तरह से हमको हर एक पॉलिनोमियल में इस तरह का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा हर एक पॉलिनोमियल में इसी तरह से। अब आप डायरेक्ट किसी का भी जीरोज निकालना चाहो इससे तो निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा दे दिया x + 5, एक पॉलिनोमियल मैंने दिया, मैंने बोला इसका जीरोज क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो x होगा उसका अगर फाइंड करना है जीरोज तो आप लिख सकते हो माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है इसका 5, और नीचे क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी कि x = कितना आ गया -5। अब आप इसका जीरोज भी निकाल के देख सकते हो कितना आएगा। तो जीरोज निकालना है तो x + 5 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से +5 राइट साइड ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा -5। देख सकते हो आप जीरोज इसका क्या आ गया -5। ये जीरोज हमने निकाल के दिखाया 0 के इक्वल करके, ये हमने निकाला उसके रिलेशन से, निकाला उसके कोफिशिएंट के रिलेशन से हमने निकाला, ठीक है। देख सकते हो आप ये दोनों को कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपने समझा
कि जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल में, आपने समझा। तो एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट हाफ पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। बचा हुआ पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।